पास अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई है सेल्सफोर्स के अंदर तो वो है प्रोजेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं। वो सेल्स क्लाउड का हो गया, एक प्रोजेक्ट कर लिया। एक हम जब मॉक ले रहे थे तो हमने फिगर आउट किया कि लाइक ऑलमोस्ट 80% लोगों ने रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, इन चीज़ों का प्रोजेक्ट किया हुआ। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले कोई भी सीवी जब उठाता है, जब कोई भी इंटरव्यू के अंदर, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट देखा जाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिस्क्राइब और हाउ यू कैन चैनलाइज योर सीवी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो 1 साल से लेके मतलब फ्रेशर से लेके 10 ईयर्स तक आपको अपना क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या स्किल सेट करना पड़ेगा, वो आप लास्ट जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ये वीडियो अब हम ब्रीफ में चलते हैं, एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जो अपनी ट्रेनिंग के अंदर प्रोजेक्ट लेता हूँ वो टोटली डिफरेंट है। वो भी जो प्रोजेक्ट है इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो भी उसमें भी 12 से 15 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसमें भी हर प्रोजेक्ट के अंदर 12 से 15 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है और बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये। वैसे मैंने छोटा सा शॉर्ट किया है हर प्रोजेक्ट को, ये 12-15 मतलब शॉर्ट लगा लो आप, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैं आपको देने वाला हूँ इसमें ऑलमोस्ट 20+ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, हियर एंड देयर। तो लेकिन एक जितना आपको चाहिए उतना बहुत है। मतलब 4 साल एक्सपीरियंस या 5 साल एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत। और अगर आप 2 ईयर्स दिखा रहे हैं वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर आप समझ पाते हैं, और समझ इस प्रोजेक्ट को वही पाएगा जिसने सब सिलेबस कवर करके बैठा है, सब कुछ करके बैठा है, लेकिन उसको एक प्रोजेक्ट, एक आइडिया चाहिए कि किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन करूं। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट मैं लिस्ट करूंगा और इसके अंदर हम क्या क्या देंगे, पहले एक पीडीएफ अपने सामने बनाइए तो जिसको पढ़ के मैं सारे प्रोजेक्ट आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो क्या क्या चीजें हम इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम प्रोजेक्ट लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो प्रोजेक्ट समरी जो कि 3 से 4 लाइन की, क्यों प्रोजेक्ट बना रहे हो और सेल्सफोर्स के अंदर ही क्यों बना रहे हो और आपके प्रोजेक्ट से हो क्या रहा है और किस प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे हो प्रोजेक्ट बना के, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट समरी। तो उसको कवर करेंगे। उसके बाद सिस्टम ट्रैकिंग कि इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल में लाइक 4 to 5 बुलेट्स के अंदर क्या एजेंडा है, क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं और किस किस प्रॉब्लम्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्व किया जा रहा है, जो कि 6 से 7 प्रॉब्लम्स जो मेन कोर प्रॉब्लम है, अगर आप उसको समझ पाए तो आप भी प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो सीवी के अंदर। देन वी हैव अ बिजनेस समरी, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी है वो बिजनेस समरी के अंदर आ जाएंगी। एंड उसके बाद हमारे पास आगे की ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको बता दूंगा, क्या क्या प्रोजेक्ट आप ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर रिलेशनशिप्स क्या होंगे, इसके अंदर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्या बनेंगे, इसके अंदर मेजर फोर्स पेजेस क्या बनेंगे, इसके अंदर डिप्लॉयमेंट की चीजें क्या है, इसके अंदर टेस्टिंग की चीजें क्या है, इसके अंदर इंटीग्रेशन क्या है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी करी हुई हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो और एनालाइज करके डाल सकते हो। इतनी ब्रीफ में मैं बनाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा एजेंडा है कि मैं 3 प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करूं जिनके सीवी बिल्कुल ही अपनी है और प्रोजेक्ट मेंशन हो जाए उनके सीवी के अंदर और वो एनालाइज करके उसको मेंटेन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है 2022 के अंदर मेरे पास आया था। ये इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बाहर का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का प्रॉपर नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मैं एक जेनरिक सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसका मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो एजेंडा है वो ये है कि हम इसके अंदर जैसे हमारे जो स्ट्रीट्स हैं उसको हम ले लेते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो वॉकवेज हैं उसको ले लेते हैं, जो हमारी लाइट लगी होती है स्ट्रीट के ऊपर उसको हम ले लेते हैं। हमारे देश के अंदर तो जो इलेक्ट्रिक वायर है वो ऊपर से निकलती है, लेकिन दूसरे देशों के अंदर, वेस्टर्न यूरोपियन देशों के अंदर तो अंडरग्राउंड होती है वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड वाटर पाइप्स, सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ले लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली समरी मैंने थोड़ा सा आपके सामने बोलता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। A centralized system to manage city roads, street lights, water pipes, waste bins, maintaining schedules, inspection and public complaints. ये चीजों को हम कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। In this project you will get to know about how public infrastructure such as roads, streets and water pipes are being monitored and regulated. It tracks assets life cycle, maintaining, scheduling, inspections, vendor management, budget management and real time. देखो हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो मैंने मेंशन करी हुई है, ये प्रोजेक्ट समरी में आपको बता रहा हूँ। The system helps municipal authorities and government authorities to improve the operational efficiency and ensure SLA, जो सर्विस एग्रीमेंट होते हैं उसको SLA कहा जाता है, SLA compliance and maintaining audit ready infrastructure record। अब बाहर के देश के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता कि अगर कोई रोड बनती है, कोई ट्यूब लगी है, कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बोर्ड लगा है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई उन्होंने स्लैब बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो उसका पूरा खर्च क्या हुआ है और उसके ऊपर कौन कौन सी लेबर लगी है, किस कंपनी ने इसके ऊपर काम किया है और वो रोड कब तक उसकी लाइबिलिटी है, 1 साल 2 साल 5 साल। अगर कोई पुल बना है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और वो जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश भी किया जाता है। अगर किसी को उसके ऊपर आपत्ति होती है या वो रोड जो जिस टाइम पीरियड तक वो रोड रहनी चाहिए नहीं रहती है, तो उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट रेज होती है, सो दैट कंपनी इज लायबल टू फिक्स दैट पर्टिकुलर एसेट। तो वो सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, तो हम एसेट लाइफ साइकिल हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग, वेंडर असाइनमेंट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, बजट यूटिलाइजेशन, SLA कंप्लायंस। SLA जो मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल टर्म है, बेसिकली सर्विस एग्रीमेंट को SLA कहा जाता है। इसकी समरी क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी दे ऑपरेट पब्लिक यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड सिटी लेवल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस,
सो इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर सिटी जोन, कौन कौन से सिटी के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं वो उसको ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जोन्स नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास मोहल्ले होते हैं। और लाइक इसको लगा लो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टाइप, किस टाइप का एसेट है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी है, मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, कब मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस कब शेड्यूल है, कब हुई है नहीं हुई है, किसने शेड्यूल करी है, कौन सी कंपनी है, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन पे कौन आया है, कौन सा यूजर आया है, कौन सा गवर्नमेंट का बंदा आया है, कौन कर रहा है, किया है नहीं किया है, चेकलिस्ट क्या है, वेंडर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट, बजट एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड। अब हर चीज़ का, चाहे आप मेंटेनेंस लगाओ, चाहे क्रिएशन लगाओ, चाहे अपडेशन लगाओ, हर चीज़ का एक एक्सपेंस है। जो SLA पॉलिसी है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, क्या उसके तहत काम चल रहा है नहीं चल रहा, और कोई जो फील्ड इंजीनियर है वो कौन है, कौन सी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, और अगर कोई स्पेशल रोड बनानी है, कोई कच्ची रोड है और स्पेशल बनानी है, उसको पक्का करना है, तो म्यूनिसिपल की रिक्वेस्ट करके एक सिटीजन रिक्वेस्ट पोर्टल बन जाएगा आपका कम्युनिटी क्लाउड के अंदर, वो भी आप डाल सकते हो। एंड ऑडिट लॉग। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट दैट वी आर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप कर लोगे तो आपका एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट निकल के आएगा, और आप बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट एडब्ल्यूसी कंपोनेंट बना सकते हो। सो अगर मैं आपको बता दूं, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डील विद सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, इट डू हैव अ डील विद कम्युनिटी क्लाउड, बिकॉज वी हैव अ सिटीजन रिक्वेस्ट एंड सिटीजन सर्विस मैनेजमेंट, बट उसके अंदर केस नहीं क्रिएट होता है, बिकॉज इसके अंदर रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। तो एक सर्विस पोर्टल हम बना सकते हैं, वेब पेजेस, और उसके बैकएंड में सारी चीज़ें चल सकती हैं और रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी ऑटोमेशन करीब मतलब 70 से ज़्यादा ऑटोमेशन हमने इसके अंदर करी है, डेटा फ्लो बनाया है। तो आप इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर सकते हो अपने CV के अंदर। सेकंड प्रोजेक्ट पे चलते हैं, दैट इज यूनिवर्सिटी एकेडमिक एंड रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी अभी चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या फिर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये छोटे प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी एकेडमिक एंड रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर सिर्फ फैकल्टी या स्टूडेंट नहीं आ जाते, इसके अंदर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन आ जाते हैं, इसके अंदर वेंडर मैनेजमेंट आ जाता है, अगर आपकी कैंटीन है या डिफरेंट। अब आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर ही इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है, कि एक शॉपिंग सेंटर बन जाता है, उसके अंदर कौन कौन से वेंडर हैं, किसको एलोकेशन है, और अगर यूनिवर्सिटी का क्योंकि 80% चीज़ लाइक एरिया जो है वो गार्डनिंग है, और क्या क्या उसके अंदर प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी के कितने रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इफ़ यूनिवर्सिटी इज गिविंग कंप्लाइंस टू स्टूडेंट एंड दे आर गिविंग अकोमोडेशन टू द स्टूडेंट, उसका पूरा चिट्ठा लिखा आ सकता है। देन एग्जामिनेशन फैसिलिटी आ गई, एकेडमिक फैसिलिटी आ गई, स्टूडेंट फैसिलिटी आ गई, मेंटेनेंस फैसिलिटी आ गई, होटल मैनेजमेंट आ गया इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, शॉपिंग फैसिलिटी आ गई, देन प्लेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया इसके अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे रिसर्च वर्क था जो हमने किया इसके अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। एकेडमिक ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मैनेज स्टूडेंट्स, फैकल्टी, कोर्सेज, एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग, रिसर्च एक्टिविटी विद इन अ यूनिवर्सिटी, अ कंप्लीट एकेडमिक प्लेटफॉर्म टू मैनेज स्टूडेंट कोर्स एंड जो ग्रांट आती है स्टूडेंट्स को, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इट ऑटोमेट्स द एकेडमिक वर्कफ्लो सच एज एनरोलमेंट्स, एग्जामिनेशन, रिसर्च एप्रिल्स एंड रिपोर्टिंग्स, and solution provide end-to-end solution to the students, faculty, vendors, and integrate the whole operations all together with the college, faculty, and operational responsible users. So यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल इकोसिस्टम को गैदर करके एक सिंगल एंटिटी के प्लेटफॉर्म पे हमने ऑपरेशन डाले थे कि अगर यू आर अ CFO, यू आर अ CTO, यू आर अ डायरेक्टर एंड यू आर तो सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और हर स्टूडेंट, हर वेंडर, हर टीचर, हर फैकल्टी, हर स्टाफ मेंबर अपना अपना पोर्टल लॉगिन कर सकता है। उस केस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर जो सिंपल आप बिजनेस समरी लिख सकते हो, इट्स फॉर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर वी आर मैनेजिंग द एकेडमिक ऑपरेशंस, रिसर्च पेपर, फैकल्टी, परफॉर्मेंस, स्टूडेंट आउटकम्स, ग्रेडिंग्स, या दैट्स ऑल। ये बिजनेस समरी 2 लाइन की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं जो आपको डालनी पड़ेंगी ऑल टुगेदर, और इसके अंदर हमने बहुत सारी ऑटोमेशंस भी करी हैं, बिकॉज जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंडर 70 to 80 कॉलेजेस थे। अब उन कॉलेजेस का डेटा भी उस यूनिवर्सिटी को आता था। जब यूनिवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम होता है फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस, एंड व्हेन एग्जामिनेशन इज हैपनिंग एनीवेयर और रिसर्च वर्क इज हैपनिंग एनीवेयर, तो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देनी पड़ती है इन कॉलेजेस को टू ऑपरेट द थिंग्स। एंड इवन काफ़ी कॉलेजेस आर लाइक जो फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब बाहर तो क्या होता है, गवर्नमेंट फंड करती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी फंड करती है कॉलेजेस को, तो वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें गवर्नमेंट ऑपरेटेड यूनिवर्सिटी के नीचे मल्टीपल कॉलेज थे जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट करती थी कॉलेजेस को, एंड दैट इज हाउ इकोसिस्टम वर्क। उसके अंदर कौन कौन सा रिसर्च वर्क है, कौन कौन सी फैकल्टी है जो ऑपरेट करती है डिफरेंट कॉलेज। अब कॉलेजेस को संभालना में एक पर्टिकुलर टास्क है, तो उसके अंदर वो भी एक काउंटर पार्ट आपको लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मेक इट सच अ बिग प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अंदर ये मैंने मेंशन नहीं किया इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो की ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्टूडेंट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, कोर्स, सेमेस्टर, एनरोलमेंट्स, एग्जामिनेशंस,
results, grades, research project, research grant, publications, student accommodations, student hospitality management, vendor allocations, vendor shops, vendor data, and shopping mall data, and escalation reports, and green tea reports. So all these objects are been involved in this particular academic project. तो ये देखो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. आप सोचते हो कि academic में होता क्या है, बहुत कुछ होता है. Then the third project is health care operation hospital research management system. अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ क्लाउड है. हेल्थ क्लाउड, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, ये जितने भी क्लाउड बने हैं इनके अंदर एक सीमित ऑटोमेशन दी हुई है कि ये ऑब्जेक्ट्स को आपको ऑपरेट करना है. दीज आर द ऑटोमेशन. और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी का प्रोजेक्ट मेंशन कर देते हैं. आई हैव डन सेल्स क्लाउड, आई हैव डन सर्विस क्लाउड, आई हैव डन एक्सपीरियंस. वो ठीक है, आपने कर लिया. व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो आपने उसके बेसिस पे किए, बिकॉज दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, एक्सपीरियंस क्लाउड, नथिंग. Now तो B2B, now B2C, it's all together a different stream, all together a different purely a business. तो जब मैं आपको मेंशन करता हूँ कि एक तो क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करो, दूसरा नॉन क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट. इसके अंदर देखो आपको कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसको चाहिए नहीं. इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट स्ट्रीम है, डिफरेंट चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है. अभी हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है, ये हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है. अब एक हॉस्पिटल, जब आप किसी फोर्टिस हॉस्पिटल में जाओ या मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जाओ, सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर इलाज ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है. एक हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन भी चल रही होती है. एक हॉस्पिटल के अंदर आजकल पीछे जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक शॉपिंग सेंटर है, डिफरेंट शॉप्स भी होती हैं. अब हॉस्पिटल की अगर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी वो ये है कि एक हॉस्पिटल के मल्टीपल क्लिनिक्स ऑल टुगेदर इन डिफरेंट सिटीज एंड प्रोविंस कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, बिकॉज ये कनाडा का प्रोजेक्ट. तो वहाँ पे दैट इज गवर्नमेंट एलोकेटेड और वहाँ पे 100% गवर्नमेंट फंडेड इलाज होता है. तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है. लेकिन इसके अंदर हम हॉस्पिटल मैंने जो इस प्रोजेक्ट को बनाया, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है. मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं, जो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन होते हैं, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑपरेशन. मैं आपको थोड़ा पढ़ कर दिखा देता हूँ. ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ट इन अ सेल्सफोर्स टू स्ट्रीमलाइन द पेशेंट फ्लोज, डॉक्टर शेड्यूलिंग, वार्ड, बेड एलोकेशन, treatment, insurance process. So all these things are being included in this particular project. It's focused on operational efficiency, compliance, and resource optimizations, and sales customer service is also included in this particular project. तो मैंने इसको ऐड किया because as I told you कि वो तो होना चाहिए थोड़ा सा पार्ट, बट उसके साथ साथ आपको ऑपरेशन मैनेज करना है इसके अंदर. ये जो मेन चीज़ है. तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चेन, एज आई टोल्ड यू कि ये एक हॉस्पिटल नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक इन्वॉल्व है. हॉस्पिटल चेन प्राइमरी फोकस ऑन इंक्लूडिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रेगुलर कंप्लायंस एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. ये बिजनेस समरी है इसकी. उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम करेंगे क्या, डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है हॉस्पिटल के लिए. ऑटोमेशन, अप्रूवल्स एंड अलर्ट्स. अब यहाँ पे इंडिया के अंदर तो हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, इलाज कराते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ पे नहीं ऐसा होता. वहाँ पे सबसे पहले आप ईमेल करते हो या फिर इमरजेंसी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट फटाफट हो जाता है. लेकिन अगर आप नॉन इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा कोई भी आपको दिक्कत आती है, यू हैव टू, अगर आपको लेट्स सपोज कोई इन्फेक्शन है या कुछ है एंड लोकल डॉक्टर ने कहा कि आप यू नीड टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, वो डॉक्टर आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं मिलेगा. यू नीड टू टेक अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट की जो ऑटोमेशन है वो भी बहुत जरूरी है वहाँ पे, कि आपने मेल करी, मेल का अप्रूवल आया, अलर्ट्स आया, अलर्ट के बाद आपको मतलब जाना है और हॉस्पिटल वालों ने रिस्पॉन्स देना है कस्टमर को, और यूजर ने वो रिस्पॉन्स बैक करना है, तब जाके अपॉइंटमेंट फिक्स होगा. तो स्टेबल प्लेटफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, इंटीग्रेटेड मल्टीपल लैब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल चेनिंग सिस्टम इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे कौन कौन से कस्टम ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किए हैं, जो कि पेशेंट है, डॉक्टर है, डिपार्टमेंट है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, अपॉइंटमेंट अप्रूवल्स है, अपॉइंटमेंट ऑटोमेशन है, विजिट, डायग्नोसिस. ये चीज़ें अपॉइंटमेंट की, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं, सीधा एक अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट ले लो. विजिट है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट प्लान है, प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन है, इन्वेंट्री स्टॉक्स है. इस पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं पूरा करने से पहले इन्वेंट्री स्टॉक है. अब इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इंक्लूडेड है, और डिस्चार्ज मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है, और इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है. तो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से 7 एप्लीकेशंस थी. उन 7 एप्लीकेशंस के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स थे. तो आप देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है. उसके बाद हमारे पास वार्ड हो गया, वार्ड के अंदर बेड हो गया, इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, और पेडिंग रिकॉर्ड्स हो गया. ये सारी चीज़ें हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से. ये जो 3 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से सीवी के अंदर मेंशन करोगे, तो फिर मेंशन करना है सबसे पहले क्या लिखना है कि व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है किस बेसिस पे. और उसके नीचे जब आप प्रोजेक्ट समरी लिखोगे ना, वो 4 से 5 लाइन की होनी चाहिए. वो प्रोजेक्ट समरी के अंदर जो पहली लाइन आपको लिखनी है, वो जिस इंडस्ट्री से आप डील कर रहे हो, जैसे आप ऑटोमोबाइल से डील कर रहे हो सपोज, तो ऑटोमोबाइल के बारे में आपको लिखना है कि क्या क्या कंपनी बनाती है, ये मतलब कोई पुर्जा बनाती है या फिर कुछ भी करती है, व्हाटएवर, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, मतलब कंपनी क्या करती है. जो 3rd लाइन है, आपने उस कंपनी की बेटरमेंट के लिए क्या किया. जैसे कोई कंपनी किसी कार के पार्ट्स बनाती है,
तो डिफरेंट पार्ट्स बनाती होगी और डिफरेंट उसके कस्टमर होंगे। अब जब कोई भी सेल्सफोर्स जो यूज़ कर रही है आज के टाइम में कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी होगी, तो कौन कौन से उसके वेंडर्स हैं और कैसे वो सप्लाई कर रहे हैं, लोकल को कर रहे हैं, ओनली ब्रांडेड वेंडर्स को कर रहे हैं, या फिर वो फुली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका किसी ऐसी चीज़ के अंदर जिसपे चेन सप्लाई डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो वो चेन सप्लाई कैसे है और उस पार्ट का स्टोरेज भी होता है या फिर कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसको चैनलाइज कैसे किया जाएगा, और सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें आपने कैसे मेंशन करनी है, 3 लाइन के अंदर आपको मेंशन करनी है प्रोडक्ट समरी के अंदर। देन आपको जो भी अपडेट्स उसके बनाने हैं वो बना लिया आपने, अपडेट रिलेशनशिप बना लिया, क्योंकि इंटर पूछेगा फ्लो क्या था। तो जो फ्लो होता है दैट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट समरी प्लस व्हाट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट सॉरी। देन उस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्लो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने करी, जैसे कंपोनेंट बनाया, क्यों बनाया कंपोनेंट, क्या था जो आपको कंपोनेंट बनाना पड़ा, विजुअल फोर्स बनाया, क्यों बनाया आपने विजुअल फोर्स, क्या क्या चीजें थी जो आपको विजुअल फोर्स बनानी पड़ी, क्या मजबूरी थी आपकी। तो आपने अगर डिप्लॉयमेंट चीजें करी, अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करी जिसके अंदर आपने डिप्लॉयमेंट किया या कुछ किया, वो आप मेंशन कर सकते हो। ये जो सारी चीजें मेंशन करनी है 6 to 7 लाइंस के अंदर, रोल इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि आपका मेरा ये रोल था, मैंने ये चीज कहा, तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इंटरव्यू के समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी वीडियोस आपको देखनी है और भी टॉपिक्स भी आप चाहते हो सिर्फ का वीडियो बनाओ, तो आप प्लीज मेंशन कर दो कमेंट के अंदर कि ये पर्टिकुलर पार्ट पे वीडियो बनाओ। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी किसी की रिक्वेस्ट पे बनाइए कि ये चीज़ का आप ब्रीफली बताओ कि क्या क्या प्रोजेक्ट है। अगर आप और भी चीज़ें चाहते हो हमारे से, यू कैन मेंशन इन द कमेंट।